हमारे जीवन के अंदर दिया है, तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर ने अपनी पुत्र की संगति में हमें बुलाया है। और इसलिए बुलाया है कि आज की सुबह हम उसके नाम को धन्य कह दें, क्योंकि उसी की ये महाकरुणा और दया का फल है कि हम और आप जीवित हैं और उसके भवन में हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र महापवित्र परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम पर आज की सुबह आपके पवित्र कदमों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं राजा आपकी बड़ी दया के लिए, आपकी इस करुणा के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन के अंदर जोड़ी है। इसलिए धन्यवाद देते हैं आज की सुबह प्रभु, आपके चुने हुए लोग, आपके प्यार करने वाले लोग आपके भवन में मौजूद हैं प्रभु जी। तो आज हर एक को आप अद्भुत आशीष दें पवित्र पिता। प्रभु हम सब आज की सुबह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा जी और पूरे स्वर्ग का स्वागत करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपकी ही दया है प्रभु कि हम सब जीवित हैं प्रभु और आपके भवन में है। इसलिए धन्यवाद। दुआ है आज की सुबह यीशु नाम की आराधना करने का अनुग्रह दे दे, यीशु नाम को पुकारने का अनुग्रह दे दीजिए प्यारे पिता। पवित्र आत्मा जी पूरी सभा के ऊपर हम आपका नियंत्रण मांगते, जैसे पिंतेकुस्त के दिन के ऊपर 120 देश से आए हुए लोगों के ऊपर आपका नियंत्रण था प्रभु। पतरस जब प्रचार कर रहा था आपका नियंत्रण था, सुनने वालों के ऊपर आपका नियंत्रण था प्रभु जी। जितने लोग इर्द गिर्द थे उन सब के ऊपर आपका नियंत्रण था। ऐसे ही पवित्र आत्मा आज की सुबह यीशु के नाम पर आपका नियंत्रण मांगते प्रभु जी, और ताकि हम यीशु नाम की भक्ति कर सके प्रभु, ऐसी कृपा और दया कर दीजिएगा प्रभु जी। हम आपके शहर यरूशलेम को आज की सुबह याद करते प्रभु जी। आप प्रभु जी यरूशलेम को आशीष दे प्यारे प्रभु जी, अपने लोगों को आशीष दे प्रभु जी। आपकी जो चुनी हुई प्रजा इस्राएल है प्रभु, उसे आप आशीष दें, अद्भुत आशीष दें पवित्र पिता, और उनके जीवन में भी अद्भुत महिमा को प्रकट करें प्रभु। ऐसी कृपा और दया कर दीजिएगा। धन्यवाद आज की सुबह आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद आपके असंख्य स्वर्गदूतों की उपस्थिति के लिए, धन्यवाद। आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, और दुआ यीशु के नाम पर, आमीन आमीन। सो प्रभु को धन्यवाद दें। आज की सुबह हम सब यहाँ पर जीवित हैं, प्रभु के भवन में हैं। सो परमेश्वर को धन्यवाद दें। और आइए इस प्रथम गीत के साथ यीशु में हम बने रहें। ओह हालेलुया। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। गाइए, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम, बने रहो तुम। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, हा हा, रूह में गाओ, रूह में झूमो। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। मिलकर ला 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 ला
विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा रहती है, वैसे ही विश्वासी मन यीशु बिन मुर्दा है। कसरत की जिंदगी लाने को, हाँ कसरत की जिंदगी लाने को क्या करो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने रहो। गाइए यीशु में बने रहो, मेरे यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हाँ यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में। आइए मिलकर के आनंद से ला 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 मिलकर चार ला 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 हाली बजाकर थैंक यू जीसस। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में वो बना रहेगा वादा उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में वो बना रहेगा वादा उसका है। रूह पाक से भरने को, हाँ क्या करो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूह में गाओ, रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। मिलकर यीशु में बने रहो। हालेलुया, यीशु में बने। आइए आनंद के साथ ला 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 ला। आनंद से क्योंकि पिता ने अपनी उपस्थिति में बुलाया है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। तुम में वो बना रहेगा वादा उसका है। प्यार करो तुम एक दूजे से, हुक्म यीशु का है। आमीन। तुम में वो बना रहेगा वादा उसका है। रूह पाक से भरने को, हाँ रूह पाक से भरने को क्या करो, यीशु में बने रहो,
झूमो रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो, बने बने यीशु में बने रहो, निरंतर यीशु में बने रहो, जब तक यीशु ना आए यीशु में बने रहो, प्राण देता यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। किस में बने रहना है? चर्च बोलिए, किस में बने रहना है? यीशु में। तो जोर से बोलिए, यीशु में बने रहो। हालेलुया। क्योंकि रूह पाक से भरना है तो यीशु में बने रहिए। कसरत की जिंदगी चाहिए तो यीशु में बने रहिए, यीशु में बने रहिए, आपको सब कुछ मिलता चला जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आज हमारा प्रभु हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। Oh, hallelujah. यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, एक बार और, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। पिता, आपके नाम में मुक्ति है, आपके नाम पर शांति है प्रभु जी। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, हालेलुया, शांति दिलाई यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। ओ हालेलुया। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा झुकाया दाम, सारा
सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, नाम नाम। मुक्ति दिलाई शांति दिलाई यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम नाम, यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, नाम, यीशु मिलकर 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 यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, नाम, यीशु नाम, नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, हालेलुया। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। पिता हम पर आज की सुबह आप दया करें प्रभु जी, हम पर दया करें पिता। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान, हम है पापी नादान। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, नाम नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु नाम, नाम नाम, 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 यीशु रीता राबाशम, यीशु नाम, नाम नाम, 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 यीशु भाई मिलकर गाएं हम, यीशु नाम, नाम नाम, 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 यीशु नाम, नाम नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, नाम नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। मुक्ति दी आइए ताली बजाकर मुक्ति दिलाई यीशु नाम, नाम नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, नाम नाम। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। पिता हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके नाम में ही तो मुक्ति है प्रभु, आपके नाम में ही शांति है प्रभु, आपके नाम पर ही चंगाई है, मन की चंगाई, तन की चंगाई, जीवन की चंगाई आपके ही नाम पर है पवित्र पिता। इसीलिए आज की सुबह हम आपके पवित्र कदमों में आते पिता, और ये दिल आपको धन्यवाद देता है प्रभु, क्योंकि आपने हमें शांति दी है, आपने आनंद दिया है। तो आइए आज की सुबह ये जो आवाज हमें दी है इसको मुंह खोल करके हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और अपने ध्यान को यीशु की ओर ले चलें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पवित्र पिता। आइए ऊंचे स्वर से उसको धन्यवाद दें। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं पिता को धन्यवाद दें। धन्यवाद पिता। जैसे 111 के अनुसार हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। आपका स्वागत है प्रभु जी, आपका स्वागत है पिता। जीसस
क्योंकि लिखा है जब तक ऊपर से आत्मा उड़ेना न जाए तब तक जंगल वन नहीं और वन फलदायक बारी न बन पाए। हे मेरे प्रभु यीशु मसीह, आज कलीसिया फलदायक बारी बने, ऐसी दया हम आपसे मांगते हैं। पवित्र आत्मा के फलों से लदी रहे, ऐसा हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, क्योंकि लिखा है उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा और धर्म का फल शांति, और शांति यानी कि सदा का निश्चिंत रहना। बस यही अनुग्रह चाहते हैं मेरे पवित्र पिता, यही अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी हालेलुया, हम अपने हाथों को आपके सम्मुख में उठाते हैं पिता और प्रार्थना करते हैं एक बार फिर संजीवन की नदियां हर एक दिलों से बह निकले प्रभु जी, हर एक जन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक उतराए पिता। हालेलुया, री बाबा बारशे, हालेलुया, ओरी खंदरा बेशक तोरी खंदरा बेशे, हालेलुया हालेलुया, ओरी बाबा बारशे, हालेलुया, ओरी बाला खत कोत्रबत्ति तमहा, ओरी बाला खत रशी आत्महा। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आया, पवित्र आत्मा का अभिषेक बह रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। वो संजीवन जल की नदियां हर एक दिलों में बहना चाहती है। और रे 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 शे, हालेलुया, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, हालेलुया हालेलुया। और भी बाबा का शक्ति खंदा खड़े होकर आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आपका स्वागत है। धन्यवाद मेरे पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप हम पर मौजूद हैं, हमारे दिलों में आप मौजूद हैं, और इसलिए तो हमें हियाव होता है, और इसलिए बड़े हियाव के साथ हम पिता को हे अब्बा हे पिता कह के पुकार सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह आप हम में मौजूद हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए। पिता, आज की सुबह जब हम आपके भवन में है, आपने मूसा को जलती झाड़ी में दर्शन दे करके मिस्र में फंसे 22 लाख लोगों को छुड़ाने का जिम्मा दे दिया। मूसा तो कहने लगा मैं तो लाता हूं, लेकिन ये आपने कहा मैं तेरे अंदर से होकर के बातें करूंगा। और आपने इस्राएली को छुड़ाया, और समय समय पर आप बातें करते रहे। ऐसे आज की सुबह पवित्र पिता हमारी विनती है, चर्च आपसे विनती करता पिता, हमसे बोलो न प्रभु, आज की सुबह हमसे बोलिए, हम आपकी सुनना चाहते हैं, क्योंकि जब तक हम आपकी सुनेंगे हमारे जीवन पर आश्चर्य कर्म होना शुरू हो जाएगा। मूसा ने आपकी सुना, आश्चर्य कर्म होना शुरू हो गया। इस्राएलियों ने आपकी सुना, लाल समुद्र 2 भाग हो गया। आज की सुबह हमें भी सुनने का अनुग्रह दे, हमारे कानों का अभिषेक कर, ताकि
जो वचन हमारे कानों के रास्ते हमारे हृदय रूपी भूमि पर बोल जाए, वो 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए, 100 गुना फल लाए। और ताकि पिता हमारे जीवन से यीशु नाम को महिमा मिले, आदर भी आपको, सम्मान भी आपको, हमारी आराधना को ग्रहण करें यीशु के नाम पर। आमीन, 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 आमीन। हम सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में परमेश्वर की हम सबों पर एक बड़ी दया, वो अपनी समानता स्वरूपता में लगातार हमें बदलना चाहता है। परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमारे भीतर में इसलिए रखा हुआ है कि वो पवित्र आत्मा अंश अंश करके हमें यीशु मसीह की समानता और स्वरूपता में बदल दे। और आज परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की आंखें जैसी हैं, बस उसी समानता में हमारी भी आंखें हो जाए। और बाइबल हबक्कुक नबी की किताब उसकी 1:13 में लिखा हुआ है कि तेरी आंखें ऐसे शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध, इतनी निर्मल है कि वो बुराई को देख ही नहीं सकता। जब उसका इकलौता पुत्र क्रूस पर और यीशु मसीह के ऊपर में सारे इस जगत के पापों को डाला गया, उस पाप के लिए उसे दंडित किया जा रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह ने दुहाई दी, कहा, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। 3 घंटे यीशु मसीह की क्रूस पर तड़प तड़प करके मृत्यु, दुखदायी मृत्यु, वह परमेश्वर ने अपने मुख को मोड़ लिया था। वो पाप देख नहीं सकता। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध, इतनी निर्मल, और उसी समानता में परमेश्वर ने आदम को सृजा था। अदन की वाटिका को परमेश्वर ने जब सृजा बनाया, आदम को उस पे रखा। आदम को बनाने से पहले परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाए। और फिर परमेश्वर ने आदम को रचा अपनी समानता और अपनी स्वरूपता में। यानी परमेश्वर जैसा धर्मी, आदम भी वैसा ही धर्मी था। परमेश्वर जैसा पवित्र, आदम भी वैसा ही पवित्र। परमेश्वर जैसे दयावंत, आदम भी वैसी दयावंत। परमेश्वर जैसे करुणामय, आदम भी वैसा ही। और परमेश्वर का देखना यानी कि परमेश्वर की आंखें जैसे शुद्ध, आदम की आंखें भी वैसे ही शुद्ध थी। पर जैसे ही पाप ने आदम में प्रवेश किया, उसकी आंखें अशुद्ध हो गई। अब वो देखने लग गया कि वो नंगा है। बुराई उसके सामने आने लग गई। अभी आंखें दूषित हो गई। आंखों में तिनका नहीं बल्कि लट आ गया। आंखें अंधकारमय हो गई। फिर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। अब मनुष्य ने जो परमेश्वर की समानता और स्वरूपता को खो दिया था, परमेश्वर मनुष्य को वापस उसी जगह पे लाके खड़ा करना चाहता था, अपनी समानता, अपनी स्वरूपता में। उसके लिए उसको कीमत देनी पड़ी, अपने इकलौते पुत्र की। इकलौते पुत्र को कीमत देनी पड़ी, क्रूस का दुख, मृत्यु। और इसलिए बाइबल में लिखा है, अब से जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई,
नया कर देता हूं। और इन दिनों में परमेश्वर नया कर रहा है, यानी कि हम मनुष्य की आंखों को अपनी समानता, अपनी स्वरूपता में, जैसे उसकी आंखें शुद्ध है, वैसा ही वो चाहता है कि हमारी आंखें शुद्ध हो। और अपनी इच्छा को पहले भेजता है। और लिखा है कि जब उसका वचन आता है, बिना कार्य किए, उसकी इच्छा को पूरी किए बिना, सफल किए बिना, वो वचन वापस नहीं लौटता। ये वचन इसलिए आ रहा है कि वह हम एक काम करें। ये वचन इसलिए आ रहा है क्योंकि वचन आत्मा है। हर बाइबल में लिखा है प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। यानी कि पवित्र आत्मा जो मौजूद है परमेश्वर की इस इच्छा को पूरी करने के लिए, वो जागृत है, वो हमें काम करना चाहता है, वो बदलना चाहता है परमेश्वर की इच्छा के अनुरूप। और प्रभु चाहता है कि आज हमारी भी आंखें उसके समान निर्मल, उसके समान शुद्ध हो जाए। हालेलुया। और यीशु मसीह ने बहुत ही गंभीर बात कही मत्ती के सुसमाचार में, उसकी 6वीं अध्याय और उसके 22 से लेकर 23वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, शरीर का दिया आंख है, शरीर का दिया आंख है। सोचो दिया बुझ जाए तो अंधकार में मनुष्य कैसे चलेगा? वो ठोकर खाता है। रात में बत्ती चले जाए, घर पे लाइट ना रहे, रात के 1:30 बजे 2 बजे आपको वॉशरूम जाना है, आप कहीं टेबल से, कहीं पलंग से, कहीं किसी से टकराएंगे, क्योंकि अंधकार ने आंखों को अंधी कर रखा। अब सोचो, ये जो आंख है, यीशु मसीह क्या कहते हैं? ये शरीर का दिया है। यही आंख यदि अंधकार में चलेगा, यही दिया यदि बुझ गया, सारा शरीर अंधियारा हो जाएगा, सारा शरीर। अब यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा अंधकार होगा, बड़ा अंधकार। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर की इच्छा को जान पा रहे हैं। वो इस शरीर को अंधकार से छुटकारा देना चाहता है, इस शरीर को अंधकार में से निकाल लेना जाना चाहता है। वो बचाना चाहता है इस शरीर को कि इस आंख के खराब होने से, इस आंख के दूषित रहने से पूरा शरीर आग की झील में ना डाला जाए। वो कहता है यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाती है, निकाल के फेंक, ये शरीर तो बचेगा। परंतु आज वो इस आंख को निर्मल करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है, जैसे हमारे पिता की आंखें शुद्ध और निर्मल है। हालेलुया। यदि एक मनुष्य कैसा है ना, उसको जानना और पहचानना है तो ध्यान से उसकी आंखों को देख लो। वह मनुष्य यदि क्रोध में है, उसकी आंखों में क्रोध दिख जाएगा आपको। वो मनुष्य किसी से ईर्ष्या करता है ना, उसकी आंखों में ईर्ष्या दिख जाएगी। वो मनुष्य घमंडी है ना, आंखों में घमंड दिखेगा। उसमें व्यभिचार मौजूद है ना, उसकी आंखों में नजर आ जाएगा। सब कुछ आंख पर दिखता है, सब कुछ। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आंखों में नजर ना आए। हम मनुष्यों को नजर देख करके पहचान जाते हैं कि वो मनुष्य का स्वभाव उस वक्त में कैसा है। और यही तो वो अंधियारा है जो मनुष्य की आंखों पर मौजूद है।
और इसलिए तो यीशु मसीह कहते हैं कि अपने भाई की आंख का तिनका निकालने की कोशिश नहीं, खुद की आंखों का लट, अपने आप को जांच और अपने आप को परख। यानी कि मनुष्य को क्या चाहिए? सबसे पहले अपनी आंख को शुद्ध और निर्मल होने के लिए प्रार्थना। परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध और इतनी निर्मल है ना, वो माता के गर्भ में रचे जा रहे बच्चे की भी हड्डी हड्डी और गोदे गोदे को देख लेती है। परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध, इतनी निर्मल है ना, उस पृथ्वी के बाहर भी वो देख लेता है, क्योंकि आंखें जो उसकी है ना, वो तेजोमय है, तेजोमय है। और बाइबल यहां पर क्या कहती है? दूसरा कुरिन्थियों में अभी हमने पढ़ा, प्रभु जो आत्मा है ना, वो प्रभु यीशु मसीह की समानता में, उसकी इमेज में हमें अंश अंश करके बदलता है। कौन सी इमेज में? उसके तेजस्वी रूप में, उसके महिमामय रूप में। और उसकी आंखों में इतना तेज है, और परमेश्वर चाहता है वही तेज हमारी आंखों में हो। हालेलुया, हालेलुया। यदि बाइबल ऐसा कहती है, पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 16वीं आयत में, कि इस संसार के अंदर में जो 3 बातें हैं ना, वो सबसे पहली बातें बाइबल क्या प्रकट करती है? परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में क्या प्रकट किया? आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। ये आंख के अंदर में एक अभिलाषा होती है। संसार के अंदर में जो कुछ वो चीजों को देखती है, उसे प्राप्त करना वो चाहती है। और इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आंखों की अभिलाषा एक व्यक्ति के अंदर में मृत्यु को उत्पन्न करता है। याकूब यही तो कहते हैं, मनुष्य में जो अभिलाषा मौजूद होती है ना, वही तो पाप को जन्म देती है। और पाप जब बढ़ जाता है तो वो मृत्यु को। और हव्वा के अंदर में क्या था? आंखों की अभिलाषा थी सिर्फ। सांप या अजगर उस बुरे और भले ज्ञान का जो वृक्ष था वहां पर आया, यूं ही नहीं उसको बहकाया उसने, यूं ही नहीं बहकाया है। शैतान को भी ना मनुष्य की कमजोरी चाहिए उसको बहकाने के लिए। वो मनुष्य की कमजोरी को जानता है और उसी क्षेत्र में वो कार्य करना शुरू करता है। और हव्वा तो उस भले और बुरे ज्ञान के वृक्ष के पास में, और तभी तो उसने उसको ललचाना शुरू किया है उस फल को दिखा करके। और हव्वा के आंखों में क्या था? उसको प्राप्त करने की एक अभिलाषा। उसको वो देखती, उसको वो ललचाती। कई बार उसने सोचा होगा उसके बारे में, तभी तो शैतान वहां पर आया है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है? पाप को भी एक अवसर चाहिए है, वो अवसर, और पाप उसी अवसर की ताक में एक मनुष्य के अंदर में पहुंचने के लिए। और हव्वा के लिए एक उसकी जो अभिलाषा थी, शैतान के लिए एक अवसर बन गया, एक अवसर। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया, परखने वाला आया। वो यूं ही नहीं आया। यीशु मसीह जब बहुत भूखा था, बहुत भूख लगी थी, बहुत जोर के उससे भूख लगी थी, और बस शैतान वहीं पर ही था। शरीर की जरूरत ना, देह की जरूरत, बहकाने के लिए, परखने के लिए। ये तो पत्थर से कह दे रोटियां बन जाए, एक अवसर। पर लूका के सुसमाचार में लिखा है, जब यीशु मसीह के पास से वो परखने वाला गया, अब एक उचित अवसर चाहिए यीशु मसीह के पास में उसे आने के लिए। और यीशु मसीह के भीतर में आकर के, अंदर में आकर के वो उसे बहका नहीं सका, उस पर प्रभुता नहीं कर सका। तो अब यीशु मसीह को समाप्त करने के लिए वो यूदस के अंदर में समा गया। पर यूदस के अंदर में क्यों समाया? वो धन को देख देख के ललचाता ना। लोभ और लालच भी तो आंखों पर ही मौजूद होता है। अच्छी अच्छी वस्तुओं का, अच्छे अच्छे खानों की चीजों का लोभ, आंखों में चमक। योनातन जब अपने सैनिकों के साथ में वहां पर गया ना, और तब लोगों की आंखों में चमक वहां पर थी। क्यों? थोड़ा सा शहद उनको मिल गया था।
युदस की भी आंखों में लोभ और लालच, और इसी का फायदा तो शैतान ने उठाया उसके अंदर में आने के लिए और यीशु मसीह के खिलाफ उसके विरुद्ध में कार्य करने के लिए। यीशु मसीह जब इस संसार में देह के रूप में आए तो उन्होंने अपने चेलों से ये वचन को बांटा, परमेश्वर के राज्य की बातों को, और उसके बाद आज हमारे सामने कि शरीर का दिया आंख है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। दाऊद एक दिन अपनी छत पर टहल रहा था और तभी उसको एक स्त्री नहाते हुए दिखी। अब उसकी आंखों पर क्या था ना, लोभ था, लालच था, वासना थी। और क्या हुआ, पल भर में उसका सारा शरीर अंधियारा हो गया। इस देह के अंदर में पाप और पाप और पाप था उसके, और उसकी सजा क्या मिली, राजपाट से हाथ धोना पड़ा। उसका ही बेटा उसके खिलाफ में खड़ा हो गया, वो राजा बन बैठा। ये नंगे पैर भागना पड़ा इसको, और 10 सालों तक भागता रहा। कहां से पाप आया दाऊद के जीवन में? उसकी आंखों के माध्यम से। और इसलिए नीति वचन की किताब कहती है कि तेरी आंखें सामने की ओर सीधी लगी रहे। यानी कि वो मनुष्य जो यहां देखते हुए चलता है, जो यहां देखते हुए चलता है, वो मन का चंचल व्यक्ति है। ऐसी नजरें तमाम जगह दौड़ती रहती है, हर एक चीज को नोटिस करती रहती है, परंतु जो धर्मी व्यक्ति, उसकी आंखें सीधे सामने की तरफ लगी रहती है। और जिसकी नजरें और आंखें सामने की तरफ लगी रहती है, वो हर तरह के पाप से बचा रहता है। हर तरह के पाप से बचा रहता है वो। और इसलिए तो बाइबल मांग क्या कर रही है कि शरीर का दिया आंख है। और एक समय ऐसा हो गया कि दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना किया, और यह प्रार्थना किया कि अपनी आज्ञाओं को मुझसे ना छिपा। वो व्यवस्था की किताबें पढ़ता, बाइबल पढ़ता, परंतु परमेश्वर की आज्ञाएं उसके चित्त में नहीं जा रही, उसके आंखों में आ नहीं रही। वो पढ़ते हुए निकल जाता, परंतु कहीं ठहर नहीं पा रहा था। उनकी आगे उस गंभीर बातों को देख और समझ नहीं पा रही थी। पर वजह यशायाह नबी की किताब में आंखों में जो अंधकार आता है, यदि उसको पवित्र शास्त्र दिया जाए तो उसे पवित्र शास्त्र ऐसा लगता है जैसे कि मोहरबंद की हुई किताब है, सीलबंद बुक है ये। उसके रहस्य खुल करके उस व्यक्ति के सामने नहीं आते। 29वीं अध्याय यशायाह नबी की किताब, उसके 9 से लेकर के और उसकी 14वीं आयत तक में, और यहां पर क्या लिखा हुआ है कि ठहर जाओ, चकित हो, भोग विलास करो और अंधे हो जाओ। आंख तो है पर फिर भी अंधापन। संसार की हर एक चीजों का उपभोग करने की इच्छा, हर देखी हुई चीजों को प्राप्त करने की इच्छा। अब यहां पर एक चेतावनी, और वो चेतावनी क्या है कि भोग विलास करो, मतलब कि आंखों की अभिलाषा के अनुसार चलो, तृप्त होते जाओ, तृप्त होते जाओ, और उसका अंत क्या आएगा? आंखें अंधी। अब उससे क्या होएगा कि अब यह किताब मोहर बंद की हुई तरह हो जाएगी, इसमें सीक्रेट नजर नहीं आएगा। दाऊद कहता है, मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देखूं। इस व्यवस्था के अंदर में कुछ रहस्य परमेश्वर के, वो रहस्य मनुष्य बाइबल तो पढ़ता है, उसे याद तो करता है, परंतु जो भेद की बातें इस पर होती हैं वो उसे समझ में नहीं आती है। अब बाइबल कहती है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें जीवन के वृक्ष के पास में आने का अधिकार
और वो फाटकों से होके प्रवेश करेंगे। कौन से वस्त्र धोना, कौन से वस्त्र? यशायाह नबी की किताब में उसकी 61 अध्याय पर और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहना दिए और धर्म की चादर उड़ा दी। उद्धार के वस्त्र। जिस दिन यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे अपने प्रभु के रूप में ग्रहण किया, उद्धार के वस्त्र हमें पहनाए गए। अब प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। तो कौन से वस्त्र? यही उद्धार के वस्त्र। इसको पहनने के बाद जो मनुष्य ने गलत काम किया, बुरे काम किया, अधर्म के काम किया, पाप किया, अब वो धब्बे इस वस्त्र पर आ गए। उद्धार के वस्त्र पर वो धब्बे। आंखों की अभिलाषा, वस्त्र गंदे कर रहे, पाप के छींटे आ रहे, पाप के छींटे। बाइबल कहती है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धोना है उनको। यही तो सीक्रेट है। ये किताब जब मनुष्य की आंखें बंद हैं तो मोहर बंद की हुई किताब की तरह है। रहस्य समझ में नहीं आते हैं, परंतु जैसे ही आंखें खुलती है, ये आंखों में रोशनी आती है, तो शरीर भी उजियाला होना शुरू होता है। और उसके साथ साथ में मनुष्य इस बात को समझ जाता है कि अब उसे क्या अगुवाई मिल रही है और परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है। और रेवलेशन की किताब में उसकी 7वीं अध्याय में और 14वीं आयत में लिखा है, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा ये वे हैं, पर उसके पहले हम 13वीं आयत को पहले पढ़ ले। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है? उनके वस्त्रों में कोई भी दाग और धब्बा नहीं है। पर आगे लिखा है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो महाक्लेश में से निकल करके आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू से धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। वस्त्र किससे धुलेगा? ये वस्त्र, उद्धार का जो वस्त्र है, इस देह में जो वस्त्र डाले हैं उसकी बात नहीं। उद्धार के जो वस्त्र हमारी आत्मा को जो पहनाया गया, जिस दिन हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करा, हमें एक वस्त्र दिया गया है। अब उस वस्त्र पर जो पाप और अधर्म के छींटे पड़ गए हैं, बाइबल कहती है वो दाग और धब्बों के साथ में स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, उन्हें उस जीवन के वृक्ष के पास में आने का अधिकार मिलेगा और वो फाटकों से होकर के प्रवेश करेंगे। आंखों से यही बातें छिप जाती है। और बाइबल कहती है वो जो उद्धार के वस्त्र हैं, वो तो सिर्फ और सिर्फ यीशु के लहू से धोया जा सकता है। यीशु के लहू से। हालेलुया। यही बात तो परमेश्वर आंखों के सामने लाना चाहता है। कलीसिया अंधकार में जी रही है। उनको लगता है कि पवित्र आत्मा को पा लिया और बपतिस्मा को पा लिया, स्वर्ग में प्रवेश, परंतु वो जो वस्त्र उद्धार के पहने थे, उस पर जो दाग और धब्बे आ गए, उसका क्या? उन दाग और धब्बों के साथ में कलीसिया वहां पर जीवन के वृक्ष के पास में जा नहीं सकती, अधिकार नहीं मिलेगा और न फाटकों से होके नवीन यरूशलेम में प्रवेश कर सकती है। इतना ही नहीं, अपने आप को भी देखना जरूरी है। और 16वीं अध्याय प्रकाशित वाक्य की किताब और उसकी 15वीं अध्याय में लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूं। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा
ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखे। उद्धार की वस्त्र तो पहनाए, पर उस वस्त्र की चौकसी भी कि यह वस्त्र को उतारना नहीं है, पहने रहना है, और पहने हैं तो उस पर कोई दाग और धब्बे भी नहीं होना है। यही तो वो सीक्रेट जो आंखों से छिपा रहता है, जिसे लोग नहीं समझ पाते। अपनी नग्नता को इंसान देखकर, मालूम है, पतरस तिबेरियास की झील में यीशु मसीह को देखता है, पानी में कूद जाता है, क्योंकि वो नग्न अवस्था में था। बात शरीर पर वस्त्र होने नहीं होने की नहीं है। नग्न अवस्था का मतलब है कि जिस माहौल से वो बाहर आया था, अभी उसी माहौल में वो वापस चला गया था, और वही स्वभाव व्यक्ति की नग्नता को दिखाता है। हमने कई बार सुना होगा, जब मनुष्य बहुत क्रोध में आता है ना, तो वो कहता है, मुझे क्रोध मत दिलाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं अपने पर आ गया तो ना फिर आ जाएगी तुझे समझ में। ये एक शब्द सुना होगा। इसका मतलब वो अपने उस चरित्र को वापस लाने के लिए बोल रहा है। वहां पर उस पूरे चरित्र को प्रकट करने की बात कर रहा है वो। यानी कि हमारा एक ऐसा चरित्र जो ढांपा गया है, अब परमेश्वर चाहते हैं कि वो चरित्र वापस नहीं आना चाहिए। तुम्हें उद्धार का वस्त्र पहनाया गया कि तुम्हें अभी मुक्ति मिल गई, उद्धार मिल गया इन पापों से। अब वापस उस चरित्र में मत आ जाओ। इस वस्त्र को उतार के नहीं फेंकना है, नहीं तो तुम्हारा वही वाला चरित्र वापस दिखने लग जाएगा। आंखों से यही तो देखना है, और इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, अपनी आंखों का लट दूसरों की आंखों का तिनका नहीं। यानी कि मेरे वस्त्र कितने साफ हैं, कितने यीशु मसीह के लहू से मैं धोता हूं, शुद्ध और पवित्र करके रखा हूं, इसको श्वेत करके रखा हूं। क्योंकि वहां पर जो है ना, सारे श्वेत वस्त्र पहने होंगे, मेरे वस्त्र पर दाग होगा तो मैं वहां पर मौजूद नहीं हो सकता हूं। परंतु इस वस्त्र पर, उद्धार के वस्त्र पर दाग और धब्बे आएंगे तो कैसे आएंगे? वो पाप के दाग, वो पाप के धब्बे आएंगे तो कैसे? सबसे पहले आंख काम करना शुरू करती है, और उसके बाद वो शरीर और देह और मन के अंदर में आता है, फिर देह पर आता है, फिर वैसे ही वो काम करना शुरू करता है। यदि आप राजा, जो इजराइल का राजा है, वो तो घूमने जा रहा है, और जाते जाते उसकी नजरें कहां, यहां वहां दृष्टि डालना ना, यही तो पाप का कारण बनता है। और आहाब क्या देखता है? नाबूत की दाग की बारी, बड़ी सुंदर नजर आ गई उसको दाग की बारी, ये दाग की बारी तो मेरी होना चाहिए। अभी देखा तो सुंदर, अभी मुझे चाहिए। अभी इस आंख की अभिलाषा ने क्या किया? आहाब की मृत्यु, आहाब की मृत्यु, माफ कीजिएगा, नाबूत की मृत्यु। आहाब की पत्नी ने नाबूत की मृत्यु, उसको मार डाला पथरवाह करके। आहाब पर भी मृत्यु की तलवार थी परमेश्वर की ओर से, पर वो बच गया माफी मांग करके। पाप उसके जीवन पर आया कहां से? आंखों के माध्यम से। और हमारा परमेश्वर जो है, उसकी आंखें इतनी शुद्ध है कि वो बुराई को देख ही नहीं सकता, बुराई को देख ही नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए इन आंखों को इतनी शुद्धता में लेकर के आना है, इन आंखों को इतना प्रार्थना करके परमेश्वर के हाथों में सौंपना है कि परमेश्वर इन आंखों को शुद्ध करे। पर ये आंखों में शुद्धता आएगी कैसे? दाऊद कहता है, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। 13वीं अध्याय के अंदर में, भजन संहिता 13वीं अध्याय के अंदर में दाऊद कहता है, मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। वो तड़प रहा है 119वीं अध्याय के अंदर की मेरी आंखों को खोल। दाऊद अपनी आंख के बारे में समझ गया कि उसकी आंख में अंधियारा है। वो प्रार्थना कर रहा है कि मेरी आंखों को खोल, ताकि तेरी व्यवस्था की मैं अद्भुत बातों को देख सकूं। और व्यवस्था की अद्भुत बातों को हमने इस वक्त में देखा कि कैसे हमारी आंखों से ये बातें छिपी रहती हैं। हाजिरा अपने बेटे को पानी नहीं मिल रहा है और दूर जाके रख दिया, और सोची कि अब मर जाएगा ये बच्चा, और वो चीख चीख के रो रहा है, परंतु सामने कुआं है, उसको नजर नहीं आ रहा है। जीवन की बातें बाइबल के अंदर में है, महत्वपूर्ण बातें बाइबल के अंदर में है, मनुष्य को नजर नहीं आ रहा है।
और हाजिरा सोच रही उसका बच्चा मर जाएगा, उसने छोड़ दिया, वो चीखे मार के रो रहा है। स्वर्गदूत आता है और जब उसकी आंखों को खोलता है तब उसको कुआं नजर आता है। सामने ही कुआं था। इतना बड़ा कुआं हाजिरा को नजर नहीं आया। कब नजर आया? जब परमेश्वर ने आंखों को खोला था। वो बेटा दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पर जहां से जीवन मिल सकता है वो पानी उसको नजर नहीं आ रहा है। वो कुआं जो पानी से भरा हुआ है वो उसको नजर नहीं आ रहा है। हालेलुया। मनुष्य को सब कुछ नजर आता है, जीवन की बातें नजर नहीं आती है, आंखों से छिप जाती है। एम्माउस जा रहे हैं दो चेले, यीशु मसीह साथ साथ जा रहे हैं, वो नहीं, आंखें बंद है उनकी, वो नहीं पहचान पा रहे हैं। परंतु रोटी तोड़ते समय वो यीशु को पहचाने, आंखें खुल गई उनकी। पर कुछ पल में यीशु मसीह उनकी आंखों से उछल, यानी कि उनकी आंखों को बंद कर दिया गया वापस। यीशु मसीह वहीं, चेले बंद कमरे में बैठे, यीशु मसीह वहां पर मौजूद है। यीशु मसीह अपने आप को प्रकट करते हैं तब वो देख पाते हैं, और जब प्रकट नहीं करते हैं तो वो देख नहीं पाते हैं। ये आंखों में जो अंधियारा है ये संसार की अभिलाषाओं के चलते में है, और परमेश्वर की आंखें इतनी शुद्ध है कि उसने मेरा भी पूरा भविष्य, मेरी संतान का पूरा भविष्य, और मेरी संतान का तो विवाह नहीं हुआ है पर उनके आने वाली जो वंशज है उनका पूरा भविष्य परमेश्वर जानता है। शुद्ध आंखें सब कुछ दिख रही है। वो हमारी आंखों को इतना ही शुद्ध करना चाहता है, निर्मल करना चाहता है कि हम अपने जीवन की बातों को इस बाइबल के अंदर में देख सकें। यशायाह नबी 29वें अध्याय में जब हम लोग थे तो वहां पर यदि हम देखें तो वहां पर क्या हो रहा है, भोग विलास के चलते आंखों में अंधियारा। अब बाइबल में रहस्य की बातें हमें नजर नहीं आएगी, वो समझ में नहीं आएगा, परंतु इसके चलते क्या हो जाएगा? बाइबल ऐसा कहती है, बारहवीं 29 का 12वें अध्याय में, तो वही पुस्तक अनपढ़ को यह कह के दी जाए, इसे पढ़, और वह कहे मैं तो अनपढ़ हूं। अब ऐसे लोग जो भोग विलास में, आंखों की अभिलाषा में डूबे रहते हैं, अब ऐसे लोग परमेश्वर की आराधना करेंगे तो कैसे करेंगे? इनका मन संसार और संसार की बातों पर लगा रहेगा। तब आराधना के लिए मन से परमेश्वर के पास नहीं, सिर्फ ओंठों से आराधना होती है। अब यहीं पर समस्या पैदा होती है। आंखें जहां पर है तो मन वहां पर लगा रहेगा, आंखें जहां पर तो मन वहां लगा रहेगा, और मन जब परमेश्वर की मौजूदगी में होंगे तो ये मन वहां नहीं लगेगा, क्योंकि इस मन के अंदर में वही अभिलाषाएं चल रही होंगी, और उस अभिलाषा के चलते परमेश्वर फिर नाराज। ये लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं पर मन को दूर रखते हैं। अब बुद्धिमानों की बुद्धि, मनुष्य सोचता है कि मैं टैलेंटेड हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, ये कर सकता हूं, पर सारे काम गलत, सारे कामों में उनके अधिकारी उन पर लान देंगे फिर, क्योंकि गड़बड़ियां होते चले जा रही हैं, गलत निर्णय होते चले जा रहे हैं, क्योंकि बुद्धि और समझ सही काम नहीं कर रही है। पर ये कब? यदि आप 29 से लेकर के 14 तक पढ़ेंगे तब वहां पर ये सारी बातें लिखी हुई है। भोग विलास में डूबा हुआ इंसान आंखों से अंधा हो जाता है, आंखों से अंधा मतलब वो देखते हुए भी नहीं देख पाता। आप सोचिए, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, एक व्यक्ति को छू रहा है, दूसरे व्यक्ति को छू रहा है, पर बाकियों को कुछ अनुभव नहीं होता है। वो देख ही नहीं पाते हैं कि यीशु मसीह ने यहां पे चलना शुरू कर दिया है, और लोग क्यों पवित्र आत्मा यानी कि यीशु मसीह उनको छूना शुरू कर रहा है, और यीशु मसीह है तो मैं भी स्पर्श के लिए, उसके स्पर्श के लिए तरसूं, उससे पुकारूं, उसको यहां पर है तो उसी में प्राप्त करूं। यदि यीशु मसीह वहां पर किसी को चंगा कर रहा है तो यीशु मसीह वहां पर मौजूद है और मुझे उसे देखना होगा। आंखों में बाइबल ऐसे ही तो कहती है, देखते हुए भी
नहीं देखते, देखते हुए भी नहीं देखते, क्योंकि आंखों से अंधे। पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति पे काम शुरू किया, 5 व्यक्ति पे काम शुरू किया। इसका मतलब है कि यीशु मसीह मौजूद है, वो कार्य कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। तो क्यों, जब यीशु मसीह उससे छू सकता है, उसे स्पर्श कर सकता है, तो मुझे क्यों ना मैं उसके स्पर्श के लिए तरसूं, उससे प्रार्थना करूं कि प्रभु मैं भी तो यहां, मुझे भी स्पर्श कर। क्योंकि देखते हुए मनुष्य नहीं देख पा रहा, देखते हुए नहीं देख पा रहा। हम बाइबल के अंदर में हमारी दृष्टि होती है, रहस्य को पार करके हम निकल जाते हैं, हमारी आंखों पे वो चीजें समझ में नहीं आती, हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पा रही होती। पर ये आंखों के अंदर में जो है ना, पहला यूहन्ना 1:16 आंखों की अभिलाषा, और नीति वचन की किताब 27 के 20 में लिखा है कि जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी कभी तृप्त नहीं होती। जैसे अधोलोक में अभी जितने भी मरते जा रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं किया, और जो प्रभु में आए भी तो पाप का जीवन, ये सारे जो अधोलोक में इतने जाते जा रहे, आदि से लेके मरते जा रहे, अधोलोक की गहराई में जाते जा रहे, पर वो भर नहीं रहा है, वो तृप्त नहीं हो रहा है, उसे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। बाइबल कहती है मनुष्य की आंखें ऐसे ही है, अधोलोक की तरह, विनाश लोक की तरह, वो कभी तृप्त नहीं हो सकती, आंखें कभी तृप्त नहीं हो सकती। आप कितनी कोशिश करो, बस ये आखिरी बार इसको खरीद लेते हैं, इसके बाद नहीं, बस काफी। 6 महीने बाद आपकी आंखें उससे उब जाएंगी, फिर आंखें एक नई चीज की चाहत रखेंगी, इंसान उब जाएगा। और इसलिए बाइबल में लिखा है, जैसे अधोलोक और विनाश लोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें कभी तृप्त, आंखों की अभिलाषा कुछ ऐसे ही है। जितना जो ये चाहे उसे देते जाओ, ये तृप्त नहीं होने वाली। ईर्ष्या जो है ना, ईर्ष्या वो कब्र के समान निर्दयी होता है। और जिस मनुष्य की आंखों में ईर्ष्या है, जैसे कब्र जब तक एक डेड बॉडी को उस पर न डाले वो बंद नहीं होता है, वैसे ही ईर्ष्यालु आंखें जिससे ईर्ष्या रखती है, उसका सब कुछ तबाह ना हो जाए, इस आंखों को संतुष्टि नहीं मिलेगी। आंखों की ईर्ष्या, मनुष्य के जीवन का अंधियारा। वो खुश है, दूसरा तबाह हो रहा है, परंतु वो नहीं जानता है कि सारा शरीर अंधियारा 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 आग की झील में जा रहा है। शरीर का दिया आंख, और यीशु मसीह चाहते हैं इस दिए को जलने दो, इस आंख में रोशनी रहना चाहिए, इस पर अंधियारा नहीं होना चाहिए। इसको अंधियारा आने से रोकना है। वो चाहता है, वो नहीं चाहता है कि तुम्हारी आंखों में अंधियारा हो जाए, वो नहीं चाहता कि इस आंखों से तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। वो चाहता है कि आंखों में रोशनी, ज्योति रहे, ज्योति, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, ईर्ष्यालु आंखें, नफरत से भरी आंखें, पैर, आंखों में भरा हुआ व्यभिचार, लालच, सारा स्वभाव सिर्फ आंख पर मौजूद होता है, आंख पर। मनुष्य अपनी दृष्टि में धर्मी हो सकता है, पर वास्तव में उसे अपनी दृष्टि में अपने इन कमी घटियों को देखना, जिसके लिए परमेश्वर आज बातें कर रहा है।
परंतु इन आंखों पर रोशनी आएगी कैसे? ये आंखें कैसा इसमें उजियार आएगा? भजन संहिता उसकी 19वीं अध्याय और उसकी 8वीं आयत में यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है और वह आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा की आज्ञा क्या है? निर्मल है, और यह आज्ञा आंखों में ज्योति ले आएगी। यदि मनुष्य की आंखों में अंधियारा है और वो चाहता है कि आंखों में ज्योति हो, तो बाइबल ऐसा कहती है सिर्फ आज्ञा ही है जो मनुष्य की आंखों में ज्योति ला सकती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यानी कि जिस देह में व्यभिचार मौजूद है तो उसको आज्ञा चाहिए है, और आज्ञा क्या कहती है? तू किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाले, तू व्यभिचार कर चुका। किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाले तो तू उसके साथ व्यभिचार कर चुका, मतलब उसके अकाउंट में एक पाप लिखा जा चुका है। इसका मतलब है कि बाइबल कह रही है कि कुदृष्टि से बचे, यानी कि अपनी नजरों को उसकी तरफ ना लगाएं, अपनी नजरों को सीधे रखें, आज्ञा को माने। आंखों में ज्योति आ गई। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को घृणा है और बैर है तो घमंड से चढ़ी हुई आंखों पर नफरत करता है परमेश्वर ऐसी आंखों से जिसमें घमंड होता है। और इसलिए यदि उसकी आज्ञा को माने कि धन्य है जो विनम्र है, धन्य है, तो प्रभु हमें विनम्र बना और घमंड अहंकार की बातों को मेरी आंखों से दूर कर, और आंखों में रोशनी आ जाएगी। आंखों में जो लट है ना, एक एक करके समाप्त होता जा रहा है। आज्ञाएं आंखों को स्वस्थ कर रही है, आंखों को चंगा कर रही है, आंखों पे रोशनी को लेके आ रही है। अब हमारी आंखें भी वो बातों को देखेगी जो परमेश्वर की आंखें देखती हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आंखें बुराइयों को देखती रहेगी, हमारी आंखें उन बातों को देख नहीं सकती जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। क्योंकि हबक्कुक 1:13 में लिखा है, परमेश्वर की आंखें ऐसे शुद्ध है कि वो बुराई को देख भी नहीं सकता। प्रार्थना करें कि प्रभु अनुग्रह कर, मेरी आंखों को बुराई की तरफ से फेर करके भलाई की तरफ लगा दे। भलाई का मतलब जो मेरे जीवन के लिए भला है, जो मेरे जीवन के लिए भला है, मेरी आंखें उस पर लगी रहे, मेरी आंखें सामने की तरफ में लगी रहे, मेरी आंखें तेरी वचनों अद्भुत बातों की तरफ में लगी रहे। हालेलुया। दाऊद जब बहुत परेशान हो जाए, तकलीफ में आ जाए, तब उसकी आंखें सहायता के लिए कहां लगती है? पर्वत की तरफ। मैं अपनी आंखों को उस पर्वत की तरफ लगाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। मनुष्य की आंखें सहायता के लिए कहां कहां खोजती है? मनुष्य की आंखें पृथ्वी के लोगों को ढूंढ रही है जिनसे वो सहायता को प्राप्त करें, पर दाऊद की आंखें परमेश्वर की तरफ, और इसलिए तो वो समझ गया कि अब उसकी आंखों में अद्भुत बातें बाइबल की नहीं दिख पा रही हैं। वो परमेश्वर की तरफ नजरों को नहीं उठा पा रहा है, वो परमेश्वर से नजरें नहीं मिला पा रहा है। इसका मतलब है आंखों पर अंधापन आ गया है, और इसलिए वो कहता है मेरी आंखों को खोल कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। दाऊद परमेश्वर की साथ में कितनी अच्छी संगत थी। जब उसका मुंह बंद हो गया तो 51 अध्याय भजन संहिता में लिखता है कि मेरे मुंह को खोल कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। दाऊद व्यक्तिगत जीवन पर फोकस्ड है, पूरी तरह से फोकस्ड है। वो मालूम हो गया उसको, उसकी आंखें अभी अंधकार में है, वो नहीं देख पा रहा है।
वो कहता है मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मेरे को मृत्यु की नींद आ जाएगी। वो परेशान हो चुका है आंखों में ज्योति के लिए। कलीसिया आज कितनी परेशान है अपनी आंखों पर ज्योति के लिए। बाइबल को पढ़ते समय सीक्रेट और भेद समझ में नहीं आ रहे हैं, परंतु कब कलीसिया प्रार्थना कर रही है, प्रभु मेरी आंखों को खोल, मेरी आंखों पे अंधेपन को दूर कर कि तेरे रहस्य को, तेरे भेद को मैं देख सकूं। कलीसिया ने कब प्रार्थना करी? व्यक्तिगत जीवन अपनी आंखों के लिए, व्यक्तिगत मेरे मुंह को खोल कि मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूं। कोई दाऊद कहता है अपने पवित्र हाथों को उठा के तेरे पवित्र स्थान में आराधना। वो हाथों की पवित्रता को देख रहा है वो दाऊद। ऐसे ही नहीं महान बना है वो, व्यक्तिगत रूप से अपने एक एक अंगों को मनन चिंतन करता है दाऊद, अपने एक एक अंग के बारे में सोचता। रात को दूसरे पहर के पहले वो उठ बैठता, कहां? व्यवस्था पर ध्यान करने के लिए। ध्यान मतलब मन। उसका मन कहां पर लगा हुआ है? आज वो परमेश्वर जो दाऊद का परमेश्वर, जो उसका उद्धार करता, वो प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या चाहते हैं? आंखों में ज्योति। वो प्रभु यीशु मसीह हमारी आंखों में ज्योति चाहते हैं। नहीं तो दाऊद के समान मृत्यु की नींद आ जाएगी, अधोलोक विनाश लोक में पहुंच जाएंगे। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि आंखों को निकाल के फेंक, ठोकर का कारण है तो निकाल के फेंक, इसके कारण तू आग की झील में ना पहुंच जाना। परंतु आज परमेश्वर ने एक मार्ग हमें दिखा दिया कि उसकी आज्ञा निर्मल है। यदि उसका आज्ञा का पालन करते हैं, ये आंखों में ज्योति आना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई मूर्ति आराधना के लिए आकर्षित करती है तो उससे प्रार्थना करें कि प्रभु मैं आत्मा सच्चाई से तेरी आराधना करना चाहता हूं। आज्ञा यही मांग करती है। तो अपने आप उस आकर्षण की तरफ, वो जो आकर्षित कर रही है वो चीजें, वहां पर व्यक्ति नहीं खींचेगा। जहां पर व्यभिचार उत्पन्न होता है वो प्रार्थना करे कि प्रभु मेरी दृष्टि को सामने की ओर प्रभु जी, और ऐसी जगह से मेरी दृष्टि को बदल प्रभु जी, ये मेरे लिए ठोकर का कारण है। मेरी आंखें प्रभु जी शुद्ध तो कर, मैं तेरी आज्ञा को मानना चाहता हूं। क्योंकि यदि कोई वो दृष्टि किसी स्त्री पर डाले, वो उसके साथ व्यभिचार कर, मुझे व्यभिचार से बचा। आंखों में ज्योति आ गई, आंखों में क्रोध हो। जो अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग। प्रभु जी बार बार प्रभु जी बोलता तो नहीं हूं, पर गुस्से से मैं देखना शुरू कर देता हूं। प्रभु जी मेरी आंखों में क्रोध रहता है, और यही तो आंखों को अंधियारा है। अब इस बाइबल को पढ़ते समय क्रोध के चलते इस बाइबल के रहस्य सीक्रेट मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। क्रोध, आंखों पे अंधियारा, आंखों पे अंधियारा। परमेश्वर की आंखें ऐसी शुद्ध है, वो बुराई को देख नहीं सकता, नहीं देख सकता। नूह के 3 पुत्र, हाम अपने पिता की नग्न अवस्था को देख रहा है, पर 2 बेटे नहीं देख रहे हैं। बुराई को देखना ही नहीं। जब बुराई को देखा ही नहीं तो बुराई ही नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। जब बुराई को देखा ही नहीं तो बुराई कर ही नहीं पाएंगे। हमने देखा है तो बुराई कर रहा है, दोनों भाइयों ने नहीं देखा तो बुराई नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर की आंखें इतनी निर्मल है कि वो बुराई को देख नहीं सकता। यदि हमारी आंखें भी वैसी हो गई, क्योंकि पवित्र आत्मा अंश अंश करके परमेश्वर की समानता स्वरूपता में बदलता है, और हम नई सृष्टि में हैं, परमेश्वर की इमेज में, मतलब परमेश्वर की आंखें जैसे ज्योति में है, उसके लिए हम बुलाए गए हैं। हालेलुया। हमारी आंखें ज्योति में हो रही हैं, हमारी आंखें साफ शुद्ध होते जा रही हैं, क्योंकि यीशु मसीह यही चाहता है। परमेश्वर की मर्जी, उसकी इच्छा यही है कि तुम्हारी आंखें शुद्ध निर्मल हो जाए। हालेलुया। यदि आंखें शुद्ध हो गई, निर्मल हो गई, पवित्र हो गई, ये सारा शरीर उजियाला हो जाएगा। इस देह में अब कोई भी पाप नहीं रहेगा, कोई भी पाप नहीं रहेगा। इंसान को लगता है कि मन में आ गया इसलिए नहीं, देखने के बाद मन में आता है, देखने के बाद मन में आता है।
फिर वैसी भावनाएं दिल में पैदा होने लग जाती हैं। यहां तो कल्पनाएं शुरू होती है पर भावनाएं तो दिल पर आती है ना, अच्छी या बुरी। अब जो दिल में आया है वो मुंह पर आने लग जाता है, और जो मुंह पर आया तो मनुष्य का काम फिर वैसा ही होने लग जाता है। इसका मतलब है कि जो कुछ मनुष्य के अंदर में आ रहा है वो कहां से आ रहा है? देखने के माध्यम से। पर इन आंखों को यदि हम आज्ञा के अनुसार सौंप दे परमेश्वर के हाथों में कि तेरी जो आज्ञा कहती है प्रभु जी, उसके लिए इन आंखों को मैं सौंपता हूं प्रभु जी, कि अब मेरी आंखें सदैव सामने की तरफ में लगी रहे। मैं नहीं कहता कि मैं बिल्कुल पवित्र हूं, बिल्कुल शुद्ध हूं, पर हां, मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में एक बात को नोटिस करी। मैं जिस जगह जाना होता है तो वहां पे कौन कौन से किराने वाले, कौन कौन से कपड़े वाले, कौन कौन लोग रहते हैं, ये सब मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी ध्यान नहीं दिया। हम जिस जगह पर रहते 2008 से, और वहां गया, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था, और उस बोर्ड को पहचान मेरे घर वाले जब बताया करते थे, आज से 2 साल पहले मैं उसको समझ पाया कि यहां पर एक बोर्ड है और किसी एड्रेस बताना हो तो उसको समझाएं यहां से यहां आना करके। मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को सारी गलियां, पर वो कौन कौन रहता है कौन, मेरे को नहीं मालूम था। कई बार लोगों ने बोला हम आपको हाथ दे रहे थे, मैं सीधे निकल गया, ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं प्रार्थना में दृष्टि सामने सीधे निकल गया। कोई तंग गली हो तो आमना सामना हो सकता है, पर मैं देख नहीं पाता कौन आ रहा कौन जा रहा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ने मेरी आंखों को सीधा किया है कि तेरी दृष्टि सीधे सामने सीधे लगी रहे। तांग झांक करना बाइबल मना करती। मैंने लोगों को सिखाया कि किसी के घर जाए तो खटखटाएं और दूर जाके खड़े हो जाएं, परंतु खटखटाने के बाद कुछ मनुष्य झांकते हैं अंदर, देखते हैं कोई है कि नहीं है, कोई आ रहा कि नहीं आ रहा। आहा, बाइबल मना करती है, मना करती है। हो क्या रहा है? मनुष्य जितना ज्यादा इस आंखों पे काम करना शुरू कर दे पवित्र आत्मा की सहायता से, क्योंकि पवित्र आत्मा ही तो अंश अंश करके परमेश्वर की इमेज में बदलता है, और जैसे परमेश्वर की आंखें इतनी निर्मल, इतनी शुद्ध है कि वो बुराई को देख नहीं सकता है, मनुष्य की आंखें भी उतनी ही शुद्ध और उतनी निर्मल हो जाएंगी और वो बुराई को भी नहीं देखेगा। हर एक बुराई से अपनी आंखों को वो हटाते चले जाएगा, और जब ये आंखें बुराई को देख ही नहीं रही है तो ये आंखें जो है अपने आप शुद्ध और पवित्र और निर्मल होती जाएगी। यानी कि नए नियम के अंदर में जितनी हमें आज्ञा मिली है उसके अनुसार यदि हम चलना शुरू कर दें। बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा को पाया, स्वर्ग चले जाएंगे। आहा, यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार में प्रकट किया है, आग के रहते हुए आग की झील में ना डाले जाओ। आंख ठोकर का कारण मतलब पाप का कारण है। तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए मतलब तुझे पाप में गिराए, भला है इस आंख को निकाल के फेंक। यानी कि आंख के लिए हमें परिश्रम करना पड़ेगा, और आंख के लिए परिश्रम करना है तो आज्ञाकारिता, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती, यहोवा की आज्ञा निर्मल है और आंखों में ज्योति ले आती है। और इसलिए दाऊद परमेश्वर की आज्ञाओं का भूखा और प्यासा, और मालूम है परमेश्वर की आज्ञा से प्रसन्न रहने वाला दाऊद अभी परमेश्वर की आराधना कर रहा है। फिर वो क्या देखता है? प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं के तेरे पैरों की पीढ़ियां चौकियां ना बनाता। दाऊद क्या देख रहा है? अभी तो मसीह पैदा भी नहीं हुआ है, दाऊद तो यीशु मसीह से कई समय पहले है, पर वो देख रहा है कि प्रभु ने मेरे प्रभु मतलब यीशु मसीह से कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ।
यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद परमेश्वर के दाहिने में जाकर के बैठेंगे, परंतु उसकी आंखें कब दिख रही है? क्यों? क्योंकि उसकी आंखें कुछ समय उस शुद्ध थी, निर्मल थी और पवित्र थी, और इसलिए वो अद्भुत बातों को देख सका। परमेश्वर भी तो ऐसा ही देखता है। परमेश्वर के जैसे दाऊद देख पाया, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी ऐसे ही देखें अपने भविष्य को, आने वाले कल को। पर कब? जब आंखें शुद्ध होगी, आंखें निर्मल होंगी, आंखें पवित्र होंगी। वो आंखों को खोलना चाहता है। एम्माउस जाते समय आंखें बंद थी दोनों चेलों की। परमेश्वर ने खोला तो देखे, और बंद किया तो फिर से यीशु मसीह उनकी आंखों से ओझल। हालेलुया, हालेलुया। हाजिरा के सामने कुआं है पर देख नहीं पा रही है। बच्चा मरने के लिए छोड़ दिया, पर स्वर्गदूत आया। परमेश्वर ने जब हाजिरा की आंखों को खोला तो बड़ा सा कुआं नजर आया, और जब परमेश्वर ने खोला तब नजर आया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यही चाहता है कि जब जब इस बाइबल को पढ़े, हम भी जीवन की बातों को इसके अंदर में देखें और ग्रहण करें। और उसके लिए परमेश्वर चाहता है ये संसार और संसार की तरफ से आंखों को फेरना पड़ेगा, आज्ञा के अनुसार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आंखों में रोशनी को आने दे, इस आंखों में ज्योति को आने दे, इस आंखों में उजियाले को आने दे। आंखों में उजियाला आ गया तो शरीर उजियाला हो जाएगा। ये सारे पाप से, सारे बंधन से हम आजाद हो जाएंगे। एक स्वतंत्र जीवन को जिएंगे, एक आशीषित धन्य जीवन को हम जी पाएंगे, और एक ऐसा जीवन जो परमेश्वर को भी प्रसन्न करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह का आगमन होएगा, हियाव से सर उठा करके और आंखों से आंखें मिला करके बातें कर सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये हियाव वही हमें देखा। हालेलुया। क्योंकि जितने पापी होंगे वो सर ना उठा पाएंगे उसके सामने में। हालेलुया। उसके सामने सिर को नहीं उठा पाएंगे, पर जितने पापों से आजाद हो गए वो जरूर सर उठा सकेंगे, क्योंकि यह सामर्थ्य वहीं से ही आएगी। हालेलुया। इसलिए आज से हम प्रार्थना करें क्योंकि इन दोनों में देखें कि हमारा जो परमेश्वर जो प्रेमी है तो हमें प्रेम में बदला उसने। वो जो विश्वास से ऐसे बोलता है, जो वस्तु है ही नहीं ऐसे नाम लेता है, वैसा वाला विश्वास उसने हमें बताया है। वो परमेश्वर के अंदर में जो दया है, बीते 15 दिनों में परमेश्वर ने हमें दयावंत बनने के लिए उत्साहित किया है। यदि हम वचन को मन में रख के प्रार्थना कर रहे हैं तो हम दयावंत होने के लिए बदले जा चुके हैं। यदि आज इस वचन को मन में रख करके हम लगातार विचार करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमारी आंखें अपने आप शुद्ध, पवित्र, निर्मल होती जाएंगी। हालेलुया। तो आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, परमेश्वर का हम धन्यवाद करना शुरू करें। आदम ने परमेश्वर की समानता को खोया, उसकी आंखें गंदी हो गई। परंतु प्रभु यीशु मसीह में वापस हम प्रभु यीशु मसीह की समानता में, उसके स्वरूप में बुला लिए गए। अब वापस पवित्र आत्मा हमें अंश अंश करके बदल रहा है। यीशु मसीह की आंखें तरस से भरी थी। मरियम यीशु के चरणों में बैठी आंसुओं को बहा रही है। यीशु मसीह की आंखें उसके पश्चाताप को दिख रही है। परंतु वहां पे समौन फरीसी मौजूद है, और समौन फरीसी की आंखें मरियम को एक पापिन के रूप में देख रही है। ये तो पापिन है, ये व्यभिचारी है। यीशु मसीह का देखना कैसा और समौन कोड़ी का देखना कैसा। और इसलिए आज हम उससे प्रार्थना करें कि प्रभु तेरा आगमन निकट है। हमें जो उद्धार के वस्त्र दिए गए, तू चाहता है कि उसे हम ना उतार फेंके, हम नग्नता में ना आ जाए। हमें जो उद्धार के वस्त्र दिए गए उस पे आप दाग भी नहीं चाहते हो प्रभु जी, पर हमारी आंखों ने बहुत से दाग दिए हैं प्रभु जी। यीशु मसीह, आज आपका लहू हम
हमें पवित्र करें, हमारे उद्धार के वस्त्रों को शुद्ध श्वेत करें। अपने वस्त्रों को श्वेत होने के लिए यहोशू महायाजक गंदे वस्त्र पहने खड़ा था, उसके वस्त्र उतारे गए, श्वेत वस्त्र पहनाया गया। शैतान का काम समाप्त हो गया, उस पर दोष नहीं लगाएगा क्योंकि उसको दोष रहित कर दिया गया। यदि हम यीशु के लहू से अपने वस्त्रों को धोते हैं आज, तो शैतान भी हम पर दोष लगा नहीं पाएगा। अपनी आंखों की अभिलाषा, आंखों के अंदर में घमंड, आंखों में क्रोध, आंखों में ईर्ष्या, आंखों में नफरत, आंखों में व्यभिचार, आंखों में लोभ, आंखों में लालच, ये सब आंख के पाप है। आंख के पाप आजादी, आजादी। न चांदी और न सोना मेरे लिए है काफी, बस साथ तेरा होना। यीशु राजा सोचों पे छा जा। यीशु राजा, यीशु राजा सोचों पे छा जा। तेरे संग संग रहना चाहता हूँ। यीशु राजा सोचों पे छा जा। यीशु राजा सोचों पे छा जा। भाई अपने हाथों को उठा करके लिखा है कि मन फिराओ, विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। अपनी आंखों को परमेश्वर के हथियार बनने के लिए, धार्मिकता के हथियार बनने के लिए उसके हाथों में सौंप दे। प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा मेरी आंखों पर प्रभुता करे, आपका पवित्र आत्मा मेरी आंखों पर प्रभुता करे। आप जो दिखाएं तो मैं देखूं, जो आप ना देखने के लिए बोले उससे मैं ना देखूं। प्रभु जी, ओ हालेलुया। मन फिराएं, वो निकट है, वो निकट है अपने लहू से आपके वस्त्र को धोने के लिए। ओ हालेलुया। ओ रिबा बाबा रशे, रिबा बाबा रशे। हालेलुया। जब खुशी से मिलती तेरी रूह से जो भर जाता, वो फाके गुनाह के रहता, सोचों में जो तुझको बसाता। एक अजब खुशी उसे मिलती तेरी रूह से जो भर जाता, वो फाके गुनाह के रहता, सोचों में जो तुझको बसाता। यीशु राजा
यीशु राजा सोचों पे छा जा, तेरे कदमों में झुक जाता हूँ, रूह पाक से भरना चाहता हूँ, तेरे कदमों में झुक जाता हूँ, रूह पाक से भरना चाहता हूँ, यीशु राजा। आइए पुकारे और कहे, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा, मुझ में समा जा, यीशु राजा, तेरे कदमों में झुक जाता हूँ, रूह पाक से भरना चाहता हूँ, यीशु राजा। बाबा शखर बाबा, यीशु राजा, यीशु राजा, यीशु राजा। आइए कुछ देर से गुणानुवाद करें और कहें, प्रभु जी मैंने गलत किया है प्रभु जी, आज मुझे समझ में आया प्रभु जी, क्योंकि लिखा है कोई ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके पाप प्रकट किए जाए, और हम तो ज्योति के निकट आए हैं प्रभु जी, और उस ज्योति में हमने अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपने धर्मों को, अपने उद्धार के वस्त्रों पर छींटों को भी देख लिया प्रभु जी, और निश्चय ही प्रभु जी हम आजाद हो रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि हमने स्वीकारा है प्रभु जी। दाऊद कहता है, मैंने कहा कि मैं अपने अधर्म को उसके सम्मुख में मान लूंगा, और उसने मुझे क्षमा कर दिया। आप तो कैसे परमेश्वर है प्रभु जी, आपके सामने दिल खोल के कोई अपनी गलतियों को मान ले तो आप उस क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी, यीशु मसीह अपने लहू से हमारे वस्त्रों को भी शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। और रिहंद्रा बेशक्तो इखंद्र बत्ते तमहा, रिहंद्र बेशक्ति तत्र बत्ते तमहा, आजादी प्रभु जी, आजादी प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। और रिहंद्रा बेशक्तो, पवित्र आत्मा यहाँ कार्य कर रहा है, हम उसमें डूबे रहे और उससे बातें करें व्यक्तिगत रूप से। यदि आप आंखों के पाप से आजाद हैं, आपकी आंखें खोल रहा है वो, आप अद्भुत बातों को देख सकेंगे, व्यवस्था की भी और स्वर्ग की भी। दाऊद ने जैसे देखा और उसने देखा कि प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, आप भी देखेंगे अपने प्रभु यीशु मसीह को। वो पल, वो क्षण अभी है, अभी वही अवसर है। हालेलुया हालेलुया। ओ रिहंद्र अभिषक्तु रिखंद्र बत्ते तमा, रिहंद्र अभिषक्तु बत्ते तमा। ओ हालेलुया हालेलुया। ओ रिखंद्र अभिषक्तु बत्ते तमा। ओ हालेलुया। आने दीजिए उसके राज्य को अपने भीतर में, वो आप पर प्रभुता करे। जब वो कहता है किसी पे कुदृष्टि नहीं डालना, हम आपकी आज्ञा को स्वीकारते हैं प्रभु जी। अपने भाई पे क्रोध ना करो, हम अपनी आपकी आज्ञा को स्वीकारते हैं प्रभु जी। दूसरों के दोष को ना ढूंढो, हम आपकी आज्ञा को स्वीकारते हैं प्रभु जी। हमारी आंखें सामने की तरफ लगे रहे प्रभु जी, दया कर दो प्रभु जी।
तुझको छोड़ कोई प्रभु है इलाही, घुटने में देखो बदलना मुझे, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। शुद्ध है, निर्मल है, हमारी आंखों को भी दोष रहित कर दो पिता। आपके वचन के द्वारा निश्चय ही प्रभु जी हमारी आंखें शुद्ध हुई है। यीशु मसीह आपने कहा जो वचन मैंने तुमसे कहे उसके कारण तुम शुद्ध हो, और आपके वचन ने हमारी आंखों को शुद्ध किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं राज्यों के राजा, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस अब आंख ओ प्रभु जी इस अंधियारी आंख के रहते हम आग की झील में न डाले जाएंगे, परंतु यहाँ के शुद्ध और निर्मल है प्रभु जी। आनंद जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता करने के धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वचन पर हम सभी बने रहे प्रभु जी, हमारी सहायता करें, हमारी सहायता करें पिता। आज यहाँ पर जितने लोग आए हैं पिता परमेश्वर उन सब पर हम आपकी दया को मांगते हैं प्रभु जी, आपकी पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु जी इस वचन पे सबके सब बने रहे प्रभु जी। और आंख के अभिलाषा के चलते, आंख की इस बीमारी के चलते प्रभु जी जो कर्ज इनके जीवन में था मेरे पवित्र पिता, जो परेशानियां जो जीवन में थी प्रभु जी, जो दुख जो परेशानियां थी उसे प्रभु यीशु मसीह आपके नाम पे हम दूर करते हैं, इनके शरीरों से इनके परिवारों से हम दूर करते हैं। आंखों की अभिलाषा के चलते जो श्राप थे उसे दूर करते हैं यीशु के नाम पर। आजादी आजादी आजादी, आंखों के हर एक बंधन से आजादी प्रभु जी। आंखों के इस बंधन को लेके दुष्ट आत्मा जो प्रभुता कर रही थी प्रभु जी, उन दुष्ट आत्मा को आदेश देते हैं निकल जाओ, इस शरीर को छोड़ के चले जाओ, इस शरीर को छोड़ो और चले जाओ यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद मेरे पवित्र पिता आजादी के लिए, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु। आज आपने हमारी आंखों को अपने समान निर्मल किया प्रभु जी, अपनी समानता में बदला, अपनी महिमा में हमें लेके खड़ा किया पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, आदर भी आपको, सम्मान भी आपको देते हैं पिता। इस विनती इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से करते हैं। आइए हम सभी मिलकर वही प्रार्थना करें जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ में युगान युग तक होती रहे। हम अपनी बेटों को अपने हाथों में ले सकते हैं।